स्वरा, आपके फैंस तो बहुत हैं, हम देखते रहे अभी ट्विटर पे लोग आपसे कभी मेट्रो में मिल रहे हैं, कभी यहाँ पर हाय कहते हुए जा रहे हैं। ओवर द टाइम आपने काफ़ी दुश्मन भी गैदर कर लिए हैं अपने अतराफ, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरे जो ट्विटर पे ट्रोल हैं, मुझे लगता है कि जिस शिद्दत से और जिस मेहनत से वो मुझे अटेंशन देते हैं ना, इतना कोई बॉयफ्रेंड कर लेते तो शायद जो थोड़ी ज़िंदगी होती मेरी वो संवर जाती। तो मुझे लगता है कि वो इतने ध्यान से फॉलो करते हैं मुझे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, किसके साथ घूम रही हूँ, और जो बड़े मेहनत से वो मेरे पुराने स्टेटमेंट निकाल के, और मतलब मुझे लगता है कि ऐसी जो ऑब्सेशन है उनके अंदर मेरे को लेके, तो ये नफरत तो नहीं लग रही, ये कुछ और ही है। कभी कभी अपने मन की बात कहने पर और जिसको आप हक या सच समझते हैं वो कहने पर उसकी बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ती है, आपने अदा की है। देखिए, गालियाँ वालियाँ पढ़ना इज़ ओके, बट द फैक्ट कि मेरा करियर जिस तरीके से सफ़र करता है या जिस तरीके से किया है और जिस तरीके से वो एक इकोनॉमिक टारगेटिंग मेरी करते हैं, ये जो राइट विंग है हिंदुस्तान में, आई थिंक दैट्स, आई मीन इट्स फाइन, आई चोज दिस पाथ, सो आई विल पे द प्राइस, बट लार्जली स्पीकिंग ऐसा होना नहीं चाहिए। आई मीन हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, पीपल सिटीजन्स हैव टू हैव राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ टू बी द वन ऑफ द की थिंग्स किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत में। सर, आपने इकोनॉमिक सेटबैक्स की बात की, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कोई मूवी, कोई प्रोजेक्ट मिला हो और उसके बाद वापस ले लिया गया हो इस वजह से? हाँ, I have lost endorsements, I have lost brand work because of my political opinions, because of my engagement in politics in India. मुझे याद है मैं 2019 के जो हमारे इलेक्शंस थे उसमें मैंने 6 कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन किया था, और उनमें से एक कन्हैया थे, जो एक यंग स्टूडेंट लीडर थे उस वक्त, और वो कैंपेन करने के 2 दिन के अंदर मैंने कुछ शायद 3-4 ब्रांड जो कि इंडोर्समेंट डील्स बिल्कुल फाइनल स्टेज पे थे, उन्होंने मना कर दिया, और बड़े ऑनेस्टली एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमें कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं चाहिए, विच इज़ फाइन, दे वर ऑनेस्ट। एंड जब CNRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में 2000 आई थिंक 19 के एंड और 20 की शुरुआत में, I was endorsing a cosmetic brand, skincare and cosmetic brand, not cosmetic, skincare brand, and उन्होंने अपने टर्मिनेशन लेटर में लिखा कि चूंकि आपने CNRC प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, आपने हमारे ब्रांड को डिसरिप्यूट आप लाए हैं हमारे ब्रांड पे, और हम टर्मिनेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अगर रेस्ट ऑफ बॉलीवुड की बात करें, आपके पीयर्स की बात करें, तो सब अब एक कंफर्ट जोन में हैं और जो कुछ अतराफ़ हो रहा है वो उससे काफ़ी इम्यून नज़र आता है, या शायद उनको पता ही नहीं है कि उनके अतराफ़ क्या हो रहा है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, इम्यून तो कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो इग्नोरेंट हैं या बेवकूफ़ हैं, उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है। सबको पता है कि क्या चल रहा है हमारे देश में इस वक्त पे। सारे लोग, वो बहुत अवेयर लोग हैं, वो बहुत सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट आई थिंक कि हिंदुस्तान में एक माहौल है, डर का माहौल है, और एक माहौल है जहाँ पे उन्हें लगता है कि और जो कि गलत नहीं लगता, क्योंकि ऐसा हुआ है कि अगर हम कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे तो हमें उसकी कुछ भरपाई करनी पड़ेगी, हमें टारगेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक मॉब वायलेंस का कल्चर हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। आई डोंट ब्लेम बॉलीवुड नेसेसरली, बिकॉज हम बहुत इजी टारगेट हैं। हमारे शक्ल हम और हमारा नाम सब लोग जानते हैं। दुनिया की सबसे आसान चीज़ है ये पता करना कि कौन सा एक्टर कहाँ शूट कर रहा है। आप हमारे एड्रेस लोगों को पता होते हैं, शाहरुख का घर कहाँ है, सलमान का घर कहाँ है, आमिर का घर कहाँ है, या बाकी एक्टर्स का घर कहाँ है, सबको पता है। इंडिया में एक वल्नरेबिलिटी है बॉलीवुड की, और उसके ऊपर से जो फिल्में होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, राइट। कोई भी प्रोड्यूसर जब वो कुछ 100 करोड़ या 80 करोड़ या 50 करोड़ लगा रहा है फिल्म बनाने में, वो नहीं चाहता कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये किसी नॉनसेंस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में जाके फंस जाए, फिर फिल्म पे बैन लग जाए, फिर कुछ और बवाल हो जाए। तो वो एज अ बिजनेसमैन अपना कैलकुलेट करके रिस्क मिनिमाइज कर रहा है। तो आज का भारत और वो भारत जिसमें स्वरा भास्कर बड़ी हुई, क्या मुख्तलिफ है? हाँ, आई थिंक सो। एक नफ़रती बातचीत, एक नफ़रती सोच नॉर्मलाइज हो रही है हिंदुस्तान में, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो पहले ऐसा नहीं था।
देखिए किसी भी डाइवर्स सोसाइटी में, किसी भी प्लूरल सोसाइटी में हमेशा विरोधाभास रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे एक दूसरे के बीच में ना। कम्युनिटीज़ हमेशा उनके कुछ पूर्वाग्रह होंगे, स्टीरियोटाइप्स होंगे, बायसेस होंगे एक दूसरे को लेकर, राइट। ये आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, इंडिया में भी होता है कि कोई कम्युनिटी ना कि इनसे शादी मत करना, इसमें वो मत, यू नो, लाइक वो हम बेस्ट फ्रेंड हैं लेकिन डोंट मैरी, यू नो, लाइक डोंट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज इट्स देयर इज अ सर्टेन कंजर्वेटिज्म जो दुनिया में है, जो सोसाइटीज़ में है। लेकिन पहले वो इंडिया में आपके ड्राइंग रूम तक, आपकी फैमिली तक सीमित था। वो जो सोच थी लोग उसको लेकर मुझे लगता है थोड़े से शर्मिंदा थे। आज की डेट में लोग सर चढ़ के वो नफरती सोच, वो अपने कंजर्वेटिज्म, अपनी वो दकियानूसी ख्यालात को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मतलब शर्मिंदा नहीं है नफरत से। हुकूमत जो है बदलती है, सरकारें आएंगी जाएंगी, बट ये जो सोच है ना, ये जो जहर है, ये लंबा रह जाता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी एक सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई एक सोच से है। गांधी ये कहते थे दैट यू हैव टू हेट द इविल, नॉट द इविल डूअर, राइट। सो द रियल प्रॉब्लम इज द हेट, इट इज़ नॉट वन और टू इंडिविजुअल्स। जब आपको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, आप बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करती हैं और आप ट्रोल को बाकायदा क्या ट्रोल बैक करती हैं कभी। बट मुझे कभी कभी लगता है यू हैव गॉट टू हैव यू नो नर्व्स ऑफ स्टील टू डील विद दिस ऑन अ डेली बेसिस। तो कभी अफेक्ट करता है? नहीं, डेफिनेटली अफेक्ट करता है। आई मीन शुरुआत में तो मैं बहुत बुरा लगता था मुझे, और बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूँ बुरी, मैं सबको बताऊँ कि नहीं मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। बट यू नो आप इग्नोर हो जाते हैं, चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है ना, बिकॉज आपको ये भी है कि जो ज़िंदगी आपको दे रही है या जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आप उसके साथ भी एडजस्ट करना सीखते हैं। बट आई ऑल्सो हैव टू से दैट यू नो जो मेरे साथ होता है वो अकेली नहीं हूँ मैं, ये बहुत सारी महिलाओं के साथ, व्हाट इज इट इन उर्दू, ख़वातीन के साथ होता है। मेरे साथ जो होता है, जो कई और वुमेन के साथ होता है, दैट इज़ cyber sexual harassment. Okay, let's start there. So it's wrong, right? And it's something we should not be okay with it. And that is why I think that I don't bow down to it. But it is horrible, and you know किसी को इस चीज़ के साथ कोप करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। I mean, ठीक, अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल और एक्टिविज्म से निकल के पर्सनल सवाल करना चाहेंगे। स्वरा की लाइफ में शादी नहीं हो रही मेरी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे भाई कौन पालेगा ऐसा बवाल। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि भाई हमारी बहू कहाँ जी थाने गई है, वहाँ पे एक FIR हो गया उनके खिलाफ। लाइक सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि और कुछ हो ना हो, मेरे जो मेरी मैरिजेबिलिटी पे बड़ी ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ट्रोल्स ने। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता। तो स्वरा ये बताइए, किस तक तो आप न्यूयॉर्क में हैं, इससे पहले आप आई थिंक कनेटिकट, येल में थी, मिशिगन में थी, क्या कर रही हैं आप US में इतने दिनों से? मैं भटक रही हूँ पिछले 2 महीने से यूनाइटेड स्टेट्स में। वेल यू नो थोड़ा सा काम था, कुछ इवेंट्स थे जिनके लिए आना था। बाकी मेरा बहुत सारा परिवार, फैमिली मेरी US में है। सो ऑफ कोर्स यू नो हैव नॉट सीन देम 2 साल से या 2.5 साल से, कोविड की वजह से। एक फेलोशिप मिला मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एट एन आर्बर, वहाँ पे तो, और एक कीनोट एड्रेस था एक कॉन्फ्रेंस में, सो वो सब किया। येल में स्क्रीनिंग थी, डिड सम इवेंट्स इन LA आल्सो। सो साउथ एशियन एक्टर्स जो हैं वो हॉलीवुड में अपना नाम बना रहे हैं, और उसी का एक इवेंट था जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा। मैं एक सेलिब्रेटिंग साउथ एशियन एक्सीलेंस इन हॉलीवुड, एक प्री ऑस्कर पार्टी थी जो प्रियंका चोपड़ा और मिंडी केलिंग और कुमाइल नंजियानी और कई लोग होस्ट कर रहे थे, क्योंकि इस साल ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन थे साउथ एशिया से। सो बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला, ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, ऑफ बांग्लादेशी ओरिजिन, नेपाल, ऑल दिस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक कि यू नो एक तरीके से देखा जाए तो हम एक ही लोग हैं, सारे जो साउथ एशियंस हैं। हमारे जितने हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं या जो अलगाव है, उससे ज़्यादा हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं, उससे ज़्यादा हम शेयर करते हैं हिस्ट्री, कल्चर,
खाना, भाषा, मजाक, गालियाँ. So I thought it was very nice. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू सो मच.